एवरीवन, राजधानी कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी ये वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है, लोग कितना उसका हेल्प मतलब उसके लिए देख रहे हैं वीडियो, कितने लोग को इसके लिए सुविधा हो रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। मतलब आप अगर इस हफ्ते की मैं बोलूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे यूज़फुल वीडियो यही रहने वाली है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। और खासकर महिलाएं जितनी भी हैं, महिलाओं से तो विनम्र मेरा निवेदन है कि आप लोग भाई इस तरह के पद को देखिए और इसमें आवेदन करिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पद है ना वो ऑफिस वर्क है, आपको कोई भी फील्ड वर्क नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता है। तो डेफिनेटली आप लोग इसको देखिए, समझिए और इसमें आवेदन करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे हित के लिए है तो आप लोग यहाँ पे आवेदन करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती आपकी सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आई हुई है। यूपी राज्य सरकार का जो आपका पोर्टल बना हुआ है सेवा योजना, जहाँ पे समस्त संविदा कर्मियों के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती ली जाती है, जहाँ पे विभाग को टेंडर दिया जाता है कि कंपनी को वो कंपनी इसका जो है वो पूरा प्रोसेस करवाए, सैलरी वगैरह सारा जो सिस्टम होता है वो कंपनी का ही होता है, कंपनी की ही जिम्मेदारी होती है कि आपको इस तरह से यहाँ पे आवेदन वगैरह करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। बाकी मैं बात करूँ तो यूपी में महिला कल्याण विभाग द्वारा आपको पता है कि तमाम तरह के पद लगातार आते रहते हैं, और इसी क्रम में आपका यूपी महिला कल्याण विभाग द्वारा कुछ ऐसे पद आए हैं जिसमें आपके अनुदेशक के पद शामिल हैं और भी बहुत सारे कोऑर्डिनेटर के पद शामिल हैं, सुपरवाइजर के पद शामिल हैं। तो तमाम तरह के ऐसे आपके पद आए हुए हैं जिसका मैं आपको पूरा विवरण दूंगी। सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, किन जिलों में आवेदन हो रहा है, प्रोसेस क्या है, कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, एज वगैरह क्या है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ, बस पूरी वीडियो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि यूपी में महिला कल्याण विभाग द्वारा तमाम तरह के पद लगातार आते रहते हैं, और यहाँ पे अभी भी आपके यूपी में महिला कल्याण विभाग के लगभग 12 से 15 जिलों में आपका आवेदन चल रहा है। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चाहे आपने 5वीं पास किया हो, चाहे आपने 8वीं पास किया हो, चाहे आपने 10वीं पास किया हो, या 12वीं पास आउट हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, किसी भी स्ट्रीम में हैं आप। ठीक है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपका है, आपने एमए किया है, एमएससी किया है, एमटेक किया है, एमबीए किया है, या आपने कुछ भी किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा वालों के लिए बहुत चांसेस हैं। अगर आपने जैसे आईटीआई किया हुआ है, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा किया है, आपने कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा किया है, चाहे ट्रिपल-सी किया है, ओ लेवल किया है, या फिर पीजीडीसी किया है, तब भी आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर का भी मैंने आपको बता दिया कि डिप्लोमा अगर आपके पास है, या फिर आईटीआई का है, आईटी का है, रिटेल का है, किसी में भी आपका है डिप्लोमा, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपकी सैलरी रहेगी वो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी, यानी जैसे आपने 8वीं पास हैं आप, और अगर आप आवेदन करते हैं स्वीपर के पद पे, वॉचमैन के पद पे, सिक्योरिटी गार्ड के पद पे, तो यहाँ पे आपकी सैलरी लगभग 10 से 12 हज़ार के बीच में रहेगी। ठीक है, तो इस समय आपके बहुत अच्छे खासे पद चल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पद चल रहा है, 2 पद ऐसे जो कि इंस्ट्रक्टर यानी कि अनुदेशक का है, और दूसरा पद इसमें सुपरवाइजर का है। ठीक है, तो ये 2 पद इस समय बहुत ज़्यादा महिला कल्याण विभाग में चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका प्रोसेस है आवेदन करने का, कोई फीस नहीं है, आपको निःशुल्क आवेदन करना है सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से, जहाँ पे आपका कोई फीस नहीं है, और सिलेक्शन प्रोसेस भी आपका बहुत ही ईजी है। मतलब आपको मेरिट पे यहाँ पे आपका चयन होगा, और यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी इजी यहाँ पे बतलाया गया है। यहाँ मैं अगर बात करूँ तो अगर आप आवेदन करते हैं और आपकी एज 18 से लेकर 45 के बीच में है तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 18 और मैक्सिमम यहाँ पे 45 ईयर्स जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी जो भी ओबीसी वर्ग के हैं उनको यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेगी, 48 साल तक वो आवेदन कर सकते हैं, और जो SC ST हैं वो यहाँ पे लगभग 50 साल तक आपका यहाँ पे आवेदन करने का उनको मतलब 5 साल को उनको और छूट दी जाती है, तो वो 50 साल तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा। जैसे आपने ITI का कोई भी ट्रेड आपके पास है तो आपको अनुदेशक का पद मिलेगा, इंस्ट्रक्टर का पद मिलेगा। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पे सुपरवाइजर का पद देखने को मिलेगा, 101% मिलेगा। चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का पद आपका यहाँ पे आता रहता है। इसके अलावा अगर आपने
कंप्यूटर में आपने डिप्लोमा लिया है तो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर आपका यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर या MIS जो आपके असिस्टेंट होते हैं, या तमाम तरह के ऐसे पद देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा। एग्रीकल्चर में है तब भी आपको यहाँ पे अन्वेषक का पद देखने को मिलेगा जो कि आपका होम एंड हेल्थ में होगा, या फिर आपका एनर्जी में होगा, या फिर आपका यहाँ पे इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा पद आपका आता है अन्वेषक का, जहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर वाले हैं स्टूडेंट वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपने BSc किया है, BSc नर्सिंग में है, आपने कुछ भी मतलब BSc नर्सिंग का किया है, चाहे आपने B.Pharma किया हो या आपके और भी तमाम ऐसे कोर्सेज होते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको अनुदेशक का पद देखने को मिलेगा इस विभाग के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि इस समय आपका इंस्ट्रक्टर का पद बहुत ज़्यादा आया है, तो इसमें भी आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो हर एक जो आपकी योग्यता है उसके अनुसार आपकी सैलरी है, पोस्ट वाइज आपकी सैलरी है। यहाँ पे मिनिमम सैलरी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपकी 9,444 रुपये है, 9,744 रुपये है, और मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे आपकी लगभग 40,000 रुपये रखी गई है महिला कल्याण विभाग में। ठीक है, जो भी आपके अनुदेशक के पद हैं, मतलब मैं आपको पोस्ट वाइज सैलरी बता देती हूँ। यहाँ पे जो आपके स्वीपर के पद, जैसे कि आपने 8वीं पास किया है, 10वीं पास किया है, तो आपको यहाँ पे स्वीपर, वॉचमैन, प्यून, सिक्योरिटी गार्ड इस तरह के पद देखने को मिलेंगे। वार्ड आया या इस तरह के आपके पद देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपकी सैलरी लगभग 10,000 से 12,000 के बीच में रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आपकी सैलरी यहाँ पे लगभग 12,000 से लेकर 18,000 के बीच में रहेगी, जिसमें आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद आ जाता है, असिस्टेंट का पद आ जाता है, होम एंड हेल्थ में आ जाते हैं। तो कंपनी आपको इतनी सैलरी देगी, 12 से 18,000 के बीच में आपको देती है। ठीक है, फिर अगर आप इंस्ट्रक्टर के पद पे आवेदन करेंगे तो आपकी सैलरी 18,000 से लेकर 23,000 के बीच में यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो आपको लगभग 18,000 मैं नहीं बोलूँगी, यहाँ पे लगभग 23,000 रुपये आपकी सैलरी है इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक के पद पे। ठीक है, फिर आता है आपका सुपरवाइजर का पद, जहाँ पे आपकी सैलरी लगभग इतनी ही है, आपकी 22 से लेकर 25,000 के बीच में आपकी सैलरी सुपरवाइजर की रखी गई है। जिलेवार में भर्ती मतलब जिलेवार में जब भर्ती होती है तो वहाँ पे भी सैलरी का कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन हाँ 1,000-2,000 का आपको ऊपर नीचे की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इस तरह से कुछ सैलरी रखी गई है। बाकी मैंने आपको बताया कि कोई आपका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, एक्सपीरियंस आपका मांगता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने कहीं भी काम किया है 2 साल 3 साल, तो आप वो एक्सपीरियंस अपना लगाइए। उससे क्या होता है कि आपको प्राथमिकता मिलती है, आपको वहाँ पे चांसेस आपके सिलेक्ट होने के बढ़ जाते हैं कि हाँ ये कैंडिडेट जो है वो एक्सपीरियंस्ड है, इसको ज़्यादा नॉलेज है, अगर ये फील्ड में आता है तो आपको मतलब ये ज़्यादा अच्छा वर्क कर पाएगा। क्योंकि अनुदेशक में और सुपरवाइज़र में तो सबसे ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है कहीं पर भी, जैसे आप किसी भी NGO में काम किए हैं या कहीं भी बाल कल्याण सेवा समिति में काम किए हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी रियायत यहाँ पे मिलती है, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलता है। साथ ही साथ छोटे जो पद हैं आपके सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, इनमें भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने 1-2 साल कहीं स्कूल, कॉलेज या फिर किसी अन्य जगह पर ऐसे काम किया है, तो वहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस के आधार पर रखा जाता है। ठीक है, बाकी आपका कुछ ऐसे पद हैं जहाँ पर इंटरव्यू होगा, है बहुत ही बेसिक सा इंटरव्यू होगा, मतलब आपकी एक पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए कि हाँ इसको बोलना चालना एक इंटरेक्शन करना आता है कि नहीं, कि जब भी कभी काम करना होगा तो ये बच्चों से या फिर जहाँ पे भी इनको काम करना होगा ये अच्छे से वहाँ पे सर्वाइव कर लेंगे कि नहीं, बच्चों से ये इंटरेक्शन कर लेंगे कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। बाकी मैं बात करूँ यहाँ पे आपके जनपद की, किन किन जनपदों में आवेदन आपका स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले जो जनपद आएगा वो है गाजियाबाद के बाद आपका जनपद आता है हापुड़, फिर आता है आपका जनपद बरेली के बाद आता है जनपद बदायूं, फिर आता है जनपद आपका लखनऊ में आपको बहुत लंबे समय से प्रोसेस देखने को मिल रहा है। लखनऊ के बाद आता है जौनपुर, फिर आता है आपका गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद आता है आपका हाथरस, फिर आता है आपका श्रावस्ती और उसके बाद आता है आपका मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो आपकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लगभग 10 से 11 जिलों में आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है महिला कल्याण विभाग द्वारा। अनुदेशक, सुपरवाइजर और भी तमाम तरह के पद इसमें शामिल है। ठीक है, तो फटाफट से आप सेवा योजना पोर्टल पर जाके इन जिलों से अगर आप हैं तो आवेदन कर लीजिए। बाकी अपने ज़िले का नाम आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, और जितने लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि आप मेरे कॉमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती, तो मैं 101% आपका सारे कॉमेंट आपके रीड करती हूँ। बस ये है कि मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं करती, लेकिन अगर बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट रहता है तो मैं कमेंट में या फिर किसी न किसी वीडियो के माध्यम से उसका रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।